अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको तबरक की रोटी भी बोलते हैं। मुहर्रम में अक्सर लोग इसकी न्याज दिलवाते हैं बना कर के, और ज़रूरी नहीं कि आप लोग मुहर्रम में ये बनाकर खाएं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे हम लोग गंदम के आटे के साथ इन कुकीज़ को बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे वैसे ये तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आकर कि आपके इलाके में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। बेकरी से भी ये इजीली अवेलेबल है। रोट बिस्किट भी इसको बोलते हैं। और इन कुकीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि बगैर ओवन के हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो इन खस्ता से, मज़ेदार से, दानेदार से रोट को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में मैं शामिल करूँगी 1 कप सूजी का। सूजी आप लोगों ने लेनी है, और मोटी हो या बारीक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छान के आपने उसे इस्तेमाल करना है। 1 कप सूजी के अंदर 1 कप मैं शामिल करूँगी गंदम का आटा। जितना आप सूजी ले रहे हो उतना ही आपने आटा शामिल करना है। मैदे का इस्तेमाल मैं इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं करूँगी। 4 से 5 अदद इलायची के जो दाने हैं वो मैं यहाँ पे निकाल के शामिल कर दूँगी। छिलके आपने शामिल नहीं करने हैं, और अगर आप चाहो तो इलायची को मोटा-मोटा कूट के भी शामिल कर सकते हो। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही। मीठा सोडा जो खाने वाला होता है वो मैंने यूज़ किया है, और 2 चुटकी सिर्फ यहाँ पे मैंने लिया है नमक। 1 कप भरकर मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी गुड़ का। गुड़ को मैंने यहाँ पे मोटा-मोटा कूट के शामिल किया है। आप चाहो तो चीनी भी शामिल कर सकते हो, ब्राउन शुगर भी शामिल कर सकते हो, लेकिन गुड़ के साथ एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएँगे, और दूसरा ये कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों का आप लोगों के पास जौन सी भी मशीन है उसमें आप लोगों ने इसे ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर इन तमाम चीज़ों का आपने ना बना लेना है। मैं यहाँ पे मिल्क शेक वाले जग के साथ जो ये डिब्बी आती है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को पीस लूँगी, और अब आपने ना इसकी एक डो बना लेनी है। इनको एक बाउल में शामिल कर देंगे, और इनके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आधा कप मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा शामिल कर दूँगी, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं। वैसे तो ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही कमाल का आता है। 1/4 कप तकरीबन मैं यहाँ पे शामिल करूँगी घी का। देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, ऑयल से इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। और आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को आपने घी के साथ अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। घी जो है वो अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों में मिक्स हो जाना चाहिए, और घी जब इस सूजी और आटे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ना तो इसकी इस तरीके से मुट्ठी बनने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि घी में इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब आपने ना इन बिस्किट का ये जो डो है ना इसको गूंद लेना है। इसके लिए 1/4 कप यहाँ पे मैं नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले लूँगी। दूध आपने ठंडा या गर्म नहीं लेना, रूम टेम्परेचर दूध लेना है। अच्छा, इतनी चीज़ों के लिए 1/4 कप जो दूध है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगे तो फिर आप 1-2 टेबलस्पून और शामिल कर सकते हो। जब आप लोग इसे मिक्स कर लोगे तो आप लोगों को ना डो इस तरीके से स्टिकी स्टिकी लगेगी, लेकिन बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आपने इसे 20 से 30 मिनट का रेस्ट दे देना है। इससे क्या होगा कि हमने इसके अंदर सूजी शामिल किया है। सूजी सारा का सारा जो दूध है वो अब्जॉर्ब कर लेगी, और बिल्कुल इस तरह एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे रेस्ट के बाद जब हम लोग इसकी बोल बना रहे हैं तो ये बहुत ही इजीली बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट गूंदी गई है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें यहाँ पे मेरे पास है चारों मगज़, कुछ बादाम को मैंने चॉप किया हुआ है, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे ले लिया है मैंने सौंफ। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके मैं एक साइड पे रख लूँगी, और एक टेबलस्पून तकरीबन मैं यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून मिक्सर लेते जाएंगे। उसके इस तरीके से कुकीज़ बनाते जाएंगे, और इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स अप्लाई करते जाने हैं। इससे क्या होगा, ये जो बिस्किट्स हैं रोट के, ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इसी तरह हम लोग सारे के सारे जो रोट बिस्किट्स हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही, और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। इसके ऊपर हम लोग अपनी बेकिंग ट्रे रख देंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि बेकिंग ट्रे को मैंने घी के साथ ना या ऑयल के साथ आप लोगों ने ग्रीस ज़रूर करना है, और फिर आपने उसके ऊपर ना बिस्किट रखने हैं। अब इसको हम लोग बेक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये इजीली बेक हो जाती हैं, और लो फ्लेम पे आपने इन्हें बेक करना है। तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी। प्री हीट पतीला पहले से आपने कर लेना है। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो रोट बिस्किट हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं। इसकी खुशबू इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। अब आप इस ट्रे को नहायत एहतियात से आप लोगों ने बेकिंग ट्रे को निकाल कर तो किचन काउंटर पे रख देना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इसको इस ट्रे से रिमूव करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप गरम गरम रिमूव करोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बिस्किट जो है वो आपके टूट जाएंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है।
तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद ये देखिए माशाल्लाह जब ये इजीली रिमूव हो जाएंगे तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका जो बैक साइड पे भी कलर है वो आया है बगैर किसी ओवन के। कितना ज़बरदस्त कलर आया और बहुत ही खस्ता से दानेदार से हमारे ये जो रोट के बिस्किट है वो बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक। इन बिस्कुट्स को बनाकर आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक यूज़ भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस मज़ेदार सी यम्मी सी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।